इस प्रगतिशील युग में जीने वाले मनुष्यों के लिए तनाव आज जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और इसलिए ही बच्चा, बूढ़ा, अमीर गरीब, बुद्धिजीवी, श्रमशील, पुरुष, स्त्री सभी आज इससे ग्रसित हैं। आज के इस युग को यदि हम तनाव युग कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम में से कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि आज के समय में ऐसे व्यक्ति की कल्पना असंभव है जो मानसिक तनाव को अनुभव न करता हो। लोग प्रायः रोगों की उत्पत्ति के लिए कभी बदलते मौसम, कभी आहार को, कभी अन्य व्यक्तियों को और कभी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, किंतु वास्तविक कारण यही है कि मन में उत्पन्न तनाव के दबाव को शरीर पर हावी होने से वह रोक नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरूप उनका शरीर किसी न किसी बीमारी का शिकार बन ही जाता है। देखा जाए तो तनावपूर्ण स्थिति से निपटने की व्यवस्था प्रकृति ने मनुष्य शरीर में दी है, लेकिन विश्व भर में आज तनाव से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह की दवाई का सहारा लेते हैं, किंतु आज तक ऐसी कोई दवाई किसी ने नहीं निकाली है कि जिससे हमेशा के लिए राहत मिले। क्योंकि तनाव मानव सर्जित है, इसलिए इससे निजात पाने के लिए बाहरी सहायता कारगर सिद्ध नहीं होती। स्वयं द्वारा उत्पन्न किए तनाव को मनुष्य खुद ही नियंत्रित कर सकता है और इसकी सरल विधि है स्वयं की जांच। जी हाँ, जांच करें। यदि तनाव अपनी कार्यशैली में दोष के कारण है तो उसमें आवश्यक हेर फेर कर उसे सुधारा जा सकता है। यदि कार्य की अधिकता तनाव का कारण हो तो कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करके इसे निपटाया जा सकता है। ऐसे विविध परीक्षण विधियों के द्वारा हम अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन की परेशानियों व कुंठाओं से उत्पन्न तनाव को हल्का करने का एक सरल उपाय यह भी है कि हम अपने हृदय की बात किसी विश्वसनीय बंधु के आगे खोलें। इससे हमारा मन हल्का हो जाएगा व समस्या का समाधान भी हो जाएगा। जब हम अपने लिए ही परेशान हों तब दूसरों के लिए भी कुछ करने की सोचेंगे तो इससे हमें असीमित आनंद मिलेगा। पर यदि हम यह सोचे कि हमें जो मिल रहा है हम उसी के पात्र हैं तो हम कभी अशांत नहीं होंगे। तभी तो कहा गया है कि अपने सोचने की दिशा बदलो तो आपके जीवन की दशा बदल जाएंगी। निसंदेह यदि हमारी मानसिक सोच ठीक हो जाएगी तो हमारे जीवन से सारी परेशानियां भी दूर हो जाएगी और हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा। चिकित्सा अनुसंधानों के द्वारा यह तथ्य सामने आया है कि अध्यात्म मानव चरित्र का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उसके भावनात्मक पक्ष को प्रभावित करता है। अतः उसकी उपेक्षा करना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए विश्व भर के चिकित्सक आज दवाई के साथ साथ अपने मरीजों को मेडिटेशन करने की राय देते हैं, क्योंकि उनका यह स्पष्ट मानना है कि ध्यान के द्वारा मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की नकारात्मकता से दूर रहेंगे और यह उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी में भी सहायक होगा। याद रहे, पहला सुख निरोगी मन एवं काया, अर्थात यदि आपका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो जीवन के अन्य सुख समृद्धि का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते ही अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले और आध्यात्मिक उपचार यानी साधनाओं द्वारा अपने अंतर्मन को मजबूत बनाकर तनाव मुक्त और सुखमय जीवन जिएं। ओम शांति।